हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग पॉइंट में। आज हम रुक करेंगे बिहार बीएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग के बारे में। तो हमारे चैनल पर बने रहिए पूरी प्रोसेस जानने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस, कुछ कॉलेज के नाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन etc। तो बीएड एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन लगी हुई है, सबके मन में बना हुआ है कि क्या करें क्या नहीं करें, काउंसलिंग प्रोसेस में कौन सा कॉलेज का नाम डालें, गवर्नमेंट कॉलेज लें या फिर प्राइवेट कॉलेज लें। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि कोई फ़र्क आपको डिग्री में नहीं पड़ेगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज लो या प्राइवेट कॉलेज लो, क्योंकि इसमें सब जब जॉब में जाओगे तो उसमें वो नहीं देखेगा कि प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें 1% माइनस करें या प्लस करें। आपको वहाँ वही आएगा जो आपके डिग्री में अवेलेबल होगा मार्क्स। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज में ही करवा लें। ऐसे भी नंबर ज़्यादा आपको प्राइवेट कॉलेज में ही मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज के रूल के थ्रू सब कुछ किया जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वैसा नहीं होगा। अपने कॉलेज का नाम बढ़ाने के लिए कुछ भी ज़्यादा नंबर देगा ही। ये होगा कि थोड़ा 10-20 के मतलब ज़्यादा लगेगा, लेकिन और सब सही होगा। तो चलिए चलते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है, पहले तो है कि अपना जाएंगे, जो लिंक एक्टिवेट होगा, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। लिंक अगर एक्टिवेट हो गया, कुछ टाइम में उम्मीद है हो जाएगी लिंक एक्टिवेट, तो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपने वेबसाइट पर जा कर के लॉगिन करेंगे। फिर अपना स्कोर कार्ड जांच लीजिए कि कितना है। और फिर तीसरा नंबर में है कि प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की सूची में विश्वविद्यालय का चयन करें। मतलब आप एक से अधिक विश्वविद्यालय का भी चयन कर सकते हैं। पहले आप विश्वविद्यालय का चयन कर लें कि किस यूनिवर्सिटी के थ्रू हमको एडमिशन लेना है, जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी या फिर मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप जा सकते हैं। और उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी का चयन कर लेंगे तो उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज है उसका चयन करेंगे। लेकिन उसमें है कि ये नहीं आपको लिमिट कर दिया है कि आप 5 कॉलेज का ही नाम दें, 10 कॉलेज का ही नाम दें। आप उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी कॉलेज है सभी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद कॉलेजों के चयन के बाद उन्हें वरीयता क्रम दें। जब आप लिस्ट क्या कीजिए, जाकर के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर से सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज लिस्ट को आप डाउनलोड कर लें और उस लिस्ट में आप देखिएगा कि कॉलेज का क्रम क्या है, या फिर अपने वरीयता के अनुसार क्रम दीजिएगा उसमें कॉलेज का नंबर। फिर कह रहा है कि प्रीव्यू में चयनित कॉलेजों की सूची और उनकी संबंधित वरीयता क्रम की जांच कर लें और उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करें। जब पूरी प्रोसेस आपकी हो जाएगी काउंसलिंग की, तो आप काउंसलिंग शुल्क फिर लेगा, सिर्फ यहाँ रुपया ही लेने के लिए है बीएड में। तो 1000 रुपये है जो यूआर के लिए है, मतलब अनारक्षित सीट के लिए। बीसी ईबीसी महिला दिव्यांग के लिए 750 रुपये है और एससी एसटी के लिए 500 रुपये। जब भुगतान आपका जब पे आप कर देंगे तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, क्योंकि प्रिंट आउट का यहाँ ज़रूरत होगा, उसको संभाल करके रखिएगा। एडमिशन में उसका एडमिशन के टाइम में वो पे स्लिप का प्रिंट आउट देखेगा। फिर आपका सीट का आवंटन होगा। अब सीट का आवंटन होगा कि वो आप नहीं कीजिएगा, जब वहाँ डाला जाएगा आप डालिएगा तो आपके नंबर के अनुसार वहाँ मेरिट बनाएगा, सीट का आवंटन करेगा। और फिर कह रहा है कि देखिए, जब आपको सीट मिल जाएगा
तब फिर से आप जाइए लिंक पर और लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपने वेबसाइट पर अपना लॉगिन कर लें। फिर उस आवंटित सीट में अपने कॉलेज की पुष्टि करें कि हाँ हम इससे एग्री हैं या नहीं। उस कॉलेज के बारे में अगर आपको जो कॉलेज दिया जा रहा है उस मार्क्स के अनुसार 5 कॉलेज या 10 कॉलेज अगर वो देता है तो उसमें आप अगर एग्री हैं तो उसको एग्री करेंगे, नहीं एग्री हैं तो नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आप चूज कर लेंगे कि नहीं कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग। फिर जब आप चूज कर लेंगे कॉलेज का तो फिर से आपको एक प्रवेश के लिए आंशिक नामांकन शुल्क भुगतान करना होगा। कितना रुपया? 3000 रुपया। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है क्योंकि इसमें कोई जनरल और बीसी और एससी का नहीं दिया। एडमिशन फीस सभी के लिए इक्वल होता है। सफल भुगतान के उम्मीदवार फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को क्या करेंगे? प्रिंट आउट कर लेंगे। जो भी आपको जैसे कॉलेज के लिए एग्री होंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर एगो देगा, एक अलॉटमेंट लेटर देगा, उसको आप प्रिंट आउट ले लेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट आउट लेकर के कहाँ जाएंगे? आपको जो 4 सेंटर बनाएगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, आपको वही सहभागी विश्वविद्यालय में आवश्यक दस्तावेज का भौतिक सत्यापन होगा। मतलब आपके सब जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होगा। देखिए यहाँ कर रहा है कि उम्मीदवार सहभागी विश्वविद्यालय में जाएंगे जिसमें उन्हें सीट तथा महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। आपका जो मेरिट के अनुसार अलॉटमेंट लेटर मिला है उसको लेकर के उसमें दिया हुआ रहेगा कि कौन सा विश्वविद्यालय के अनुसार आपको जाना है, तो उसमें आपको वहाँ जाकर के सीट और महाविद्यालय का नाम आवंटित किया जाएगा। फिर सहभागी विश्वविद्यालय आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेज को सत्यापित करेंगे और शेड्यूल में डेट दिया गया है कि कब क्या होगा। इसके नेक्स्ट हम उसको देखेंगे कि क्या कह रहा है उसमें, किस डेट को क्या होना है। 7 से 17 अक्टूबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, उसके नेक्स्ट ही कुछ होगा। और आप लोग टेंशन नहीं लें, ये हड़बड़ी में ये काम नहीं करें कि आज ही हम काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर लें। आप अच्छे से टाइम लें और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही मतलब जब बढ़िया से सोच लें उसके बाद ही आप उसमें कुछ करें। जल्दीबाजी का काम जानते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए अभी आपको टाइम है। अगर आप 17 को है लास्ट डे तो आप 16 को 17 को भी मतलब 2-3 दिन पहले कर लीजिएगा। 16 को भी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस टाइम आपको मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगी। अब मेरिट के अनुसार मिलेगी तो काउंसलिंग के लिए आज आप रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर 15 को करवाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए इतना जल्दबाजी मत कीजिए। फिर आवंटित सीट और कॉलेज की पुष्टि जब हो जाएगा तो प्रवेश पूरा करने के लिए संबंधित कॉलेज में प्रवेश के लिए जनरेट एडमिशन से स्लिप का बटन आपका एक्टिव हो जाएगा। तब वहाँ जा कर के आप जाएंगे, वहाँ जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर ऑनलाइन पे आएंगे और जनरेट एडमिशन स्लिप आपका एक्टिव हो जाएगा। उस पर्ची को निकाल लीजिएगा और उसको आपको एडमिशन माना जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार को आवंटित कॉलेज में प्रवेश की शेष राशि का भी भुगतान करना होगा। जो भी जैसे आप 3 के ही दिए हैं आंशिक एडमिशन के लिए, तो उसमें और भी जो शेष राशि बचा हुआ है, सब कॉलेज या यूनिवर्सिटी का अपना अपना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ भुगतान करना होगा। यदि उम्मीदवार आवंटित सीट और कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो वह सहभागी विश्वविद्यालय में अपग्रेड का विकल्प चुन सकता है और सीट की उपलब्धता के आधार पर उसे काउंसलिंग के अगले दौर में शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, शेड्यूल में क्या बता रहा है। उसके बाद हम चलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा आपके अराउंडिंग, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं आपको जहाँ ईजी लगे उसके अराउंडिंग कुछ कॉलेज का नाम जानेंगे। चलिए देखते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में।
तो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल में क्या कह रहा है, पहले तो है कि जो भी क्वालिफाई किए हैं तो डेट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, इसका डेट है 10/7/2020 से 17/10/2020 में, यानी कि आज से 17 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ी डाल सकते हैं। फिर दूसरा में कह रहा है फिर दूसरा देखेंगे डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज। जब आपको मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वेबसाइट पर फिर आपको अलॉटेड कॉलेज जो होगा वो डिस्प्ले करेगा 21 को। डेट ऑफ पार्ट फी पेमेंट, जब आपका अलॉटमेंट कॉलेज हो जाएगा तो आंशिक रुपया जो 3,000 है वो 3,000 आपको 21/10 से 31/10 के बीच भुगतान करना होगा। फिर डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट, मतलब फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आपको जब फी भुगतान कर देंगे तो 3/11 तक आपका फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट निकल जाएगा। फिर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बात है तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपको 9/11 से 12/11/2020 तक होगा, मतलब 3 दिन का टाइम है। अब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा 23/11 से 25/11। आगे देखेंगे डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेज, तो ये 28/11 को डिस्प्ले करेगा कि आप किस कॉलेज के लिए एडमिटेड हैं। अगर आपको इस यहाँ तक आप एग्री नहीं हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे, फिर वही ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर वैकेंट सीट। अगर वैकेंट सीट है तो फिर से डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज होगा और फिर से फ़ी पेमेंट वही आंशिक फ़ी पेमेंट होगा। अगर आप पहली बार में एग्री नहीं हुए तो आप फ़ी पेमेंट नहीं किए, अगर जिस कॉलेज में सीट खाली रहेगा तो फिर से डिस्प्ले होगा कि आपका मेरिट लिस्ट, इसलिए आप ज़्यादा ही कॉलेज का नाम डालिएगा क्योंकि एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर डिस्प्ले होगा अलॉटेड कॉलेज, अब फ़ी पेमेंट फिर डालना है, फिर फाइनल अलॉटमेंट निकलेगा 6/12 को और फिर वेरिफिकेशन होगा 8 से 12 दिसंबर तक। फिर डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट, मतलब जो भी एडमिटेड हुए हैं वो 14 दिसंबर को डिस्प्ले होगा। और उसके बाद अगर उस प्रक्रिया में भी आपका नाम नहीं आया तो तीसरा राउंड में चलेंगे और तीसरा राउंड में फिर से अलॉटेड कॉलेज होगा आपका और 16 दिसंबर को, और फिर आंशिक पेमेंट करेंगे आप 16/12 से 19/12 तक। फिर आपको फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगा 20 दिसंबर को और फिर आपको 21/12 से 23/12 तक आप अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एडमिशन माना जाएगा कब, 24 दिसंबर को आप मतलब थर्ड राउंड वाला एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर है स्टेप स्पॉट राउंड काउंसलिंग, चौथा राउंड होगा जो स्टेप स्पॉट राउंड काउंसलिंग, जो कि जो भी मतलब वैकेंट है सीट उसके लिए डिस्प्ले करेगा और उसके बाद फिर आप अपने मतलब मर्ज़ी से जो सीट वैकेंट है उस कॉलेज में आप अपना डाल सकते हैं। फिर है कि सबमिशन ऑफ कॉलेज, फिर 31 दिसंबर को आप मतलब उसके लिए सबमिट कर सकते हैं, कॉलेज के द्वारा आपको सबमिशन मिल जाएगी। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक तो एडमिशन की प्रोसेस होगी। उसके बाद फ्रेंड आपको क्लास के लिए बुलाया जाएगा, मतलब जनवरी 2021 में। तो आप लोग क्यों हड़बड़ाते हैं, इतना दिन आपके लिए एडमिशन का टाइम है। तो चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहली बात तो कि आपको स्कोर कार्ड, जो बीएड सीईटी में आपको मिला है वो स्कोर कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको है कि 10th का मतलब एडमिट कार्ड भी 10th का रख लीजिए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट। फिर 12th में भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट
और एडमिट कार्ड उसमें कोई नेसेसरी नहीं है, मार्कशीट रखिए और सर्टिफिकेट रखिए। फिर ग्रेजुएशन में आपको वही हो जाएगा, तीनों साल का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट रखिए और फिर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रखिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल, और अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किए हैं उस यूनिवर्सिटी में बीएड नहीं करेंगे, अदर यूनिवर्सिटी में, तो आपको माइग्रेशन नेसेसरी होगा, माइग्रेशन की वहाँ ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद अपने कॉलेज से सीएलसी नहीं निकलवाए हैं तो सीएलसी निकलवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, एक आईडी रखिए जो कि आप बीएड सीईटी में डाले हैं उसी आईडी को वहाँ यूज कीजिएगा, फ़ोटोग्राफ्स रखिए और फिर कास्ट के साथ इनकम भी बनवा लीजिए, रेसिडेंशियल भी हो सकता है कि उसको भी मांगे। अब जानेंगे कि आपके राउंडिंग कुछ कॉलेज का नाम देखते हैं कि आपके लिए है ही लाभदायक या नहीं। तो सबसे पहले चलेंगे गया की ओर। गया राउंडिंग अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो मगध यूनिवर्सिटी गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, तो उसमें आपका फ़ी टोटल लग जाएगा 1,09,000 रुपया। इसमें तो आप देख रहे हैं कि जब जो गवर्नमेंट है यूनिवर्सिटी फ़ी ही 1,09,000 रुपया है, तो इससे ज़्यादा ही प्राइवेट कॉलेज लेगा। फिर उसके बाद है गया कॉलेज, ये भी फुल्ली गवर्नमेंट है और इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा स्कोप मिलेगा। फिर है गया के राउंडिंग ही है महाबोधि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लेकिन ये गया में आता है मगध यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये तपोवन में आता है, राजगीर तपोवन। तो जो भी बिहार के राउंडिंग रहते हैं उनके लिए ये कॉलेज अच्छा है, मार्क्स वगैरह सब ठीक मिलता है यहाँ। एएम कॉलेज गया, गेनौरी रामकली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ये नवादा में आता है, नवादा अराउंडिंग अगर आप रहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए ठीक है। त्रिवेणी कॉलेज नवादा, और यहाँ मॉडर्न कॉलेज, यहाँ 2 मॉडर्न कॉलेज है, दोनों ही ठीक है नवादा में। और BR अम्बेडकर कॉलेज गया में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ये अच्छा है। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन फिर ज्ञान भारती कॉलेज गया, ये सब कॉलेज में आप गया राउंडिंग ले सकते हैं एडमिशन। चलिए चलते हैं अब पटना के लिए, देखते हैं कि पटना के लिए आप लोग के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। तो सबसे पहला नंबर में तो है संत जेवियर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा है पर कॉलेज ठीक है। इस्लामिया कॉलेज है, इसका फ़ी ठीक है, ये सब 50-55 के मतलब पर ईयर इसका लगेगा। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज है, ये सब पटना में है। पटना वोमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के थ्रू आप एडमिशन करवा सकते हैं। अनुग्रह नारायण कॉलेज, RPS टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये सब आप पटना में एडमिशन करवा सकते हैं आप अगर पटना अराउंडिंग है तो। और ये ध्यान नहीं दीजिएगा कि प्राइवेट है गवर्नमेंट है, वो मायने नहीं रखता है। अगर रुपया के लिए देखते हैं तब हाँ मायने रखता है कि 10-20 हज़ार तो ज़्यादा लगेगा ही। फिर चलते हैं नालंदा के लिए। नालंदा अराउंडिंग जिनको जो रहते हैं उनके लिए सबसे पहली बात, नालंदा कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही फ़ी लगेगी। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के थ्रू आती है, उसमें फ़ी का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया हुआ है। फिर गौतम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भागन बिघा में है। JP शिक्षक प्रशिक्षण JP कॉलेज बियावानी में। माँ बच्चन देवी कॉलेज है परवलपुर। एक सुशीला करके कॉलेज है, वो भी ठीक है। सुखदेव नारायण कॉलेज मालती और विक्रमादित्य कॉलेज है एक, ये सब कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।